गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवयव का प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। प्रतिलोम या इनवर्स या व्युत्क्रम उसी को कहते हैं। तो व्युत्क्रम निकालने की दो विधि है। अवयव में व्युत्क्रम निकालने की दो विधि है। पहला है प्रारंभिक रूपांतरण विधि और दूसरा जो है वो दूसरा अवयव विधि ही है, उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रारंभिक रूपांतरण है थोड़ा हार्ड है। दूसरा वाला जो इनवर्स निकालने का विधि है वो थोड़ा आसान है। तो हम यहाँ पे प्रारंभिक विधि से निकालेंगे, हम प्रतिलोम निकालेंगे प्रारंभिक विधि से। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अवयव का अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व होगा तो इनवर्स निकालेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होगा, अवयव का अस्तित्व नहीं होगा तो वहाँ पर इनवर्स नहीं निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है क्या a बराबर दिया हुआ है क्या 1 - 1, फिर दिया हुआ है 2 3, a का मान ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालेंगे इनवर्स। इसका निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण से इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले उसका मान निकाला जाएगा, इसको मॉड के रूप में चेंज करेंगे। जब इस मॉड a का वैल्यू निकालेंगे तो जो ये अवयव का चिन्ह था वो चेंज हो जाएगा किसके रूप में, सारणी के रूप में। 1 - 1 2 और 3। इसका मान निकालने के लिए, मॉड का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा कर दिया जाता है। 2 कोटि रहेगा तो तिर्यक गुणा कर देंगे। 3 कोटि का आएगा अभी तो हम आगे बताएंगे। तो पहले 3 कोटि का सीखने से पहले जितना भी 2 कोटि का प्रारंभिक रूपांतरण का है सारा का सारा सॉल्व किया जाए। ये 2 कोटि का अगर आएगा तो 5 नंबर में 100% फिक्स है, और ये 100% है कि आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम में इसमें से फिक्स है कि आएगा, 5 नंबर में आएगा अगर 2 कोटि का आएगा। अगर वहीं 3 कोटि का इनवर्स निकालने के लिए आता है तो वो 8 नंबर में पूरा आएगा। तो यहाँ पे इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मॉड का मान निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और माइनस लगा के इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 1 का 3 में गुणा किए तो 3, फिर माइनस लगा दिया है। 2 का -1 में करेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। 3 है तो 3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। अगर इस मॉड का मान अगर 0 आता है, अगर केवल 0 आता है तो अस्तित्व नहीं है। अगर 0 के अलावा कोई भी अंक आए, प्लस में आए चाहे माइनस में आए तो अस्तित्व होगा। अगर मॉड का मान 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं है। अगर 0 के अलावा कोई भी संख्या आए तो वो अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर 5 = 0, 0 के बराबर तो है नहीं 5। तो यहाँ पर अतः अवयव a का अस्तित्व है। यहाँ पर 0 नहीं आया था इसलिए अस्तित्व है। तो जब a का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो प्रारंभिक रूपांतरण से निकालने के लिए, प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम निकालने के लिए हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे, a बराबर मानेंगे क्या, IA। प्रारंभिक रूपांतरण से निकालने के लिए इनवर्स हम a बराबर लेकर चलेंगे IA। पहले a की जगह पर a का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 -1 और 3। बराबर तो बराबर, i की जगह पर 1 0 0 1, और यहाँ पर a है तो a की जगह पर a का मान 1। i की जगह पर i का मान, और इस लास्ट वाले a की जगह पर मान नहीं रखेंगे। पहले a की जगह पर ये जो हमारा अवयव दिया हुआ है उसका मान रखेंगे, i की जगह पर i का मान न रखेंगे, और ये लास्ट वाले a की जगह पर a का मान नहीं रखेंगे। ये जो पहला वाला a है इसी को इकाई अवयव में चेंज करना है। इकाई अवयव यानी ये i जो है यही हमारा इकाई अवयव है। तो इस a को हम i के रूप में चेंज करेंगे, यानी हम इस a को सॉल्व करके क्या लाएंगे, 1 0 0 1। इसके पंक्ति स्तंभ में ऐसा जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। जो क्रिया इधर होगा इस a में, जो जोड़ेंगे घटाएंगे, जैसे जैसे इसको रिप्लेस किया जाएगा वैसे इस i को भी क्या करेंगे, जो काम इसमें किया जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा तो इसमें जोड़ा जाएगा, इसमें भी घटाया जाएगा। तो दोनों तरफ, दोनों अवयव में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब ये i के बराबर आ जाएगा तो यही जो होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे i के रूप में। जब i के रूप में चेंज करना रहता है तो पहला अवयव 1 है, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, हमको इसी को i के रूप में लाना है। तो 1 है, यहाँ पर हमको i के रूप में चेंज करने के लिए पहला अवयव 1 है, तो यहाँ पर 1 है।
ठीक है, इधर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको 1 लाएंगे, फिर इसको 0 लाएंगे, फिर इसको 1 लाएंगे, फिर इसको 0 लाएंगे। ठीक है, यू किससे चलेंगे, पहले 1 लाएंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। पहले 1 है तो हाँ 1 यहाँ पर दिया हुआ है, फिर उसके नीचे देखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसके बाद हम जस्ट इसको लेकर चलें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले 1 लाएंगे, फिर उसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे। इस 2 की जगह पर क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। तो कैसे 0 आ जाएगा, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, अगर ये 2 है, 2 नहीं चाहिए हमको, वहां पर 0 चाहिए। तो अगर हम इस R1 में, अगर इस हम R1 में 2 का गुणा कर दें, तो R1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, जब R1 में 2 का गुणा किए हैं तो जब 1 में R1 यानी ये हमारा पहला पंक्ति, पहले पंक्ति में जब 2 का गुणा किए हैं तो 1 में 2 का गुणा किए हैं तो 2, और जब -2 में -1 में किए हैं तो -2। ठीक है, अब ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 है। ठीक है, अगर R2 में से इस 2 को घटा दें, यानी R2 में पहले से 2 है और जब R1 में 2 का गुणा किए तो ये भी 2 हो गया है, और जब 2 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमको R2 में 0 चाहिए, जिसमें हम चेंज करेंगे, जिस अवयव में हम मान 0 लाना है, चाहे कुछ भी लाना होगा, जिसको चेंज करेंगे। यहाँ पे R2 में हमको 0 चाहिए था तो हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R2 - 2R1। ठीक है, R1 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और R2 में क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, देखते हैं घटाकर इसको। यहां पर क्या हो गया, R1 को तो केवल R2 को रिप्लेस किया गया है, R1 को रिप्लेस नहीं किया गया है। तो R1 जैसे है उसको हम क्या कर देंगे, वैसे लिख देंगे। R1 जैसे था उसको वैसे लिख देंगे। तो R1 में 1 - 1 है, 1 है -1 है, तो 1 - 1 वैसे ही लिख दिया गया है। R2 को रिप्लेस किए, R2 - 2R1। तो R2 हमारा ये दिया हुआ है, दूसरा पंक्ति दिया हुआ है। पहले पंक्ति में जब 2 का गुणा किए हैं तो ये हो गया है, 1 में 2 का गुणा किए हैं तो 2, फिर 2 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, R2 में दिया हुआ है यहाँ पर 3, जब R1 में 2 का गुणा किए हैं तो ये हो गया -2, और 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और जुड़कर हो जाएगा 5। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, इसी प्रकार जो काम इधर किया गया वही काम इधर भी करेंगे। जो अवयव, जो रिप्लेस इधर किया गया वही सेम टू सेम काम इधर भी किया जाएगा। तो इसमें भी R1 को रिप्लेस नहीं किए थे तो R1 जैसे था उसको वैसे ही लिख देंगे। R2 को रिप्लेस किया गया है, तो R2 को जब रिप्लेस किया गया है तो R2 में, तो R1 में 2 का गुणा किए हैं तो 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2, और जब 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो 0 में से R2 यानी 0, तो 0 में जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और 1 में से इस 0 को घटा देंगे तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। A है तो A। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 1 हो गया, फिर यहाँ पर 0 हो गया, फिर हमको यहाँ पर चाहिए 1। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 5 में क्या किया जाए कि 1 आ जाए, हमको यहाँ पर 1 चाहिए तो 5 में क्या किया जाए, 1 आ जाए। तो जब हम इस R2 में 5 का क्या कर दें, भाग दे दें। R2 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। हम R2 में क्या किए हैं, 1/5 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। R2 में 1/5 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। 1/5 का गुणा करना यानी क्या, 5 का भाग देना। तो R1 को रिप्लेस नहीं किया गया तो R1 जैसे था उसको वैसे ही लिख देंगे। R2 में 1/5 का गुणा किया गया तो 0 में 1/5 का गुणा करेंगे तो 0, और 5 में जब 1/5 का गुणा करेंगे तो 1। बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, 0 है तो 0। यहाँ पे -5। ठीक है, R1 को नहीं रिप्लेस किया तो वैसे ही इधर भी R2 में हम 1/5 का गुणा करेंगे तो -2 में जब 1/5 का गुणा करेंगे तो -2/5। इसी प्रकार 1 में जब 1/5 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/5। A है तो A। अब 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पर 0 चाहिए। तो अगर हम इस 1 को इस -1 में जोड़ दें तो वहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R1 में हमको चाहिए 0, R1 में चाहिए हमको 0, तो हम R1 को रिप्लेस करेंगे किससे, R1 + R2।
ठीक है। अगर हम इस एक को इस -1 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0। तो हम R1 और R2 दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो R1 को रिप्लेस किया गया है, R1 को रिप्लेस किया गया है R1 R2। तो जब 1 और 0 इस 1 में इस 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर R1 -1 है, जब इसमें R2 यानी 1 -1 में जब ये +1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। R2 को रिप्लेस नहीं किया गया है तो R2 जैसे था उसको वैसे ही लिख दिया गया है। बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़े, यानी -1 में जब -2/5 को जोड़ दें, -2/5 को जोड़ दें तो लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 पूरे का बटा 5, या सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, 1 और -5/2 को जोड़े तो -3 प्लस में 3/5 हो गया है। इसी प्रकार 0 में 1/5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/5 ही रह जाएगा। ठीक है, R1 को रिप्लेस किया गया था, R2 को तो रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R2 जैसे था उसको वैसे ही क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, A है तो A। अब यहाँ पर बताएं क्या, अब ये हमारा I के रूप में आ गया, ये हमारा I के रूप में आ गया। तो इस A के बगल में जो आया है, जो I जो था वो जो चेंज होकर A के बगल में आया है, यही हमारा क्या होगा, A इनवर्स का मान होगा। ठीक है, जब ये A आ जाएगा, ये I आ जाएगा तो यही जो होगा वो क्या होगा, A इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अतः लिख देंगे A इनवर्स इक्वल टू क्या, 3/5, 1/5, -2/5 और -1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स का मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, मान लीजिए क्या दिया हुआ है क्या, ठीक है, दिया हुआ है 2 3, दिया हुआ है 2 3 5 7। A का मान ये दिया हुआ है, A का मान ये दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या, हमको A इनवर्स का मान निकालना है। दिया हुआ है 2 5 3 7, A का मान ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मॉड A का मान निकाल दें। तो मॉड A का मान निकालेंगे तो 2 5 3 7। ठीक है, या तिर्यक गुणा कर दें तो 7 दूना 14 -5 तिहाई 15। सॉल्व करेंगे तो आ गया -1। ठीक है, सॉल्व किए हैं तो आ गया है -1। और जब -1 ये 0 के इक्वल तो है नहीं, अतः अभी A का जो होगा वो अस्तित्व होगा। सॉल्व किया गया तो -1 आया है, न कि 0 आया है, इसलिए अस्तित्व था। अगर 0 आ जाता तो अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अभी बताएं कि जब अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर से निकालने के लिए A बराबर लेकर चलेंगे IA। A बराबर क्या लेकर चलेंगे, IA लेकर चलेंगे। पहले A की जगह पर A का मान रख दें तो A की जगह पर लिखेंगे कितना, 2 5 3 7। A की जगह पर A का मान रख दिए हैं, बराबर है तो बराबर। I की जगह पर I का मान A है तो A, A की जगह पर A का मान, I की जगह पर I का मान A है तो A। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको रिप्लेस किया जाए, इसको फिर से रिप्लेस किया जाए और इसको I के रूप में लाया जाए। तो हम बताएं कि सबसे पहला अवयव जो है वो इसको हम 1, I के रूप में ये पहला 1 होता है, तो हम सबसे पहले इसको 1 लाएंगे। तो 1 कैसे आएगा, ठीक है, अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें, चाहे 1 लाइन और बढ़ा सकते हैं इसको, पहले हम इसको और कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर देंगे तो और आसान रहेगा। चलिए ठीक है, हम पहले 1 ही लाते हैं, सही रहेगा। सबसे पहले हम इसको 1 लाते हैं, तो 1 लाने के लिए हम उसमें 2 का क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। हम R1 में 2 का क्या कर दें, भाग दे दें। हम R1 में क्या किए हैं, 1/2 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। जब R1 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो जब हम R1 में 1/2 का गुणा किए तो ये हो गया 1। 3 में जब 1/2 का गुणा किया गया तो 3/2। फिर इस 1 में गुणा किया गया है तो ये हो गया है कितना, 1/2। और जब 0 में 1/2 का गुणा किए हैं तो 0। R1 को केवल रिप्लेस किया गया था, R2 को रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R2 जैसे उसको वैसे ही लिख देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे R1 हमारा हो गया। अब हमको चाहिए क्या, 1 के बाद यहाँ पर चाहिए 0, 5 की जगह पे हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो कैसे 0 आएगा, अगर हम क्या करें, इस R1 में 5 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें और इस R2 में क्या करते घटा दें। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। अगर R1 में हम 5 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5, और 5 को 5 में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। हमको R2 में चाहिए 0, इस R2 में चाहिए 0, तो हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 5R1। R1 में 5 का गुणा करके हम R2 में क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। R1 को रिप्लेस किए नहीं है तो R1 जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। R2 को रिप्लेस किया गया है तो जब हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 5 को घटा दिए तो ये हो गया है 0। ठीक है, 7 है तो यहाँ पर 7, जब 3/2 में जब 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, 3/2 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15/2। ठीक है, 5 का गुणा होगा 3/2 में तो ये हो गया 15/2। इसी 7 में से इस 15/2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब लौसा लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 माइनस 15, ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2। इसी प्रकार वही काम इधर भी करेंगे। इसमें जब 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे R1 जैसे है उसको वैसे ही लिख दें तो ये 1/2 है तो 1/2, 0 है तो यहाँ पर 0। R2 को रिप्लेस किया गया है तो R1 में जब 5 का गुणा करेंगे, इसमें R1 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/2, और 0 में से 5/2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2। 1 है तो 1, ठीक है। R1 में क्या करना था, 5 का गुणा करना था तो 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 1 में से 0 को घटा देंगे तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर a है तो a। अब यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर 1 लाना है। यहाँ पे -2/2 है, यहाँ पे -2/2 है। अगर हम इसमें गुणा कर दे किसका, -2 का, 1/2, -1/2 में -2 का गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल +1 आएगा। हमको +1 चाहिए, हम -2 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। हम R2 में -2 का गुणा कर दे रहे हैं। अब हमें इसको 1 लाना था, 1/2 है, अगर -2 का गुणा कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। R2 में हमको चाहिए था क्या, यहाँ पर हमको 1 चाहिए था, तो हम R2 में -2 का क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। R2 में जब -2 का गुणा करेंगे तो R1 को तो रिप्लेस किए नहीं है, तो R1 जैसे उसको वैसे ही क्या कर दिया जाए, दोनों साइड लिख लिया जाए। R1 जैसे था उसको वैसे लिख दिए हैं। R2 में 2 का गुणा किया गया -2 का, तो 0 में जब -2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। -1/2 में जब -2 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। -5/2 में -2 का गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस, 2 से 2 केवल बचेगा यहाँ पर 5, और 1 में जब -2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 1, अब यहाँ पे हमको चाहिए 0। ठीक है, यहाँ पर 3/2 है, 3/2 है। अगर हम 1 में 2/3, 3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/3। अगर हम 3/2 में 2/3 का गुणा कर देंगे, हमको यहाँ पे क्या 0 चाहिए ना, तो हम इसमें 3/2 का गुणा करके हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। हम R1 में 3/2, हम ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। R2 में अगर 3/2 का गुणा कर दें, R2 में 3/2 का गुणा करके हम इसमें घटा दें तो वो हो जाएगा 0। हमको R1 में चाहिए था 0, तो हम R1 को रिप्लेस करेंगे। हमको यहाँ पर चाहिए था 0, 0 किस में चाहिए, R1 में चाहिए, तो हम R1 को रिप्लेस करेंगे किससे, R1 माइनस 3/2 R2। ठीक है, R2 में 3/2 का गुणा करके हम इस R1 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, 3/2 में R2 में 3/2 का गुणा किया गया है, तो 0 में 3/2 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। 3/2 पहले से है इस 1 में, ठीक है, माइनस है तो माइनस,
3/2 है तो 3/2, माइनस है तो माइनस। R2 में यानी 1 में जब 3/2 का गुणा करेंगे तो 3/2 ही रह जाएगा, और जब घटाएंगे तो 3/2 से 3/2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 0। R2 को तो रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R2 जैसे था उसको वैसे ही लिख दिया गया है। R1 को केवल रिप्लेस किया था तो R1 में चेंज हो गया, R2 जैसे था उसको वैसे ही लिख दिए हैं। इसी प्रकार अब इधर भी सॉल्व करें। जब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 को रिप्लेस किया गया तो 1/2, R1 में 1/2 था तो 1/2 लिख दिया गया है, माइनस है तो माइनस। जब 5 में 3 R2 में 5 है तो जब 5 में 3/2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15/2। ठीक है, यहाँ पे R1 में 1/2 था तो 1/2, यहाँ से जब 5 में 3/2 का गुणा किया गया तो -15/2 हो गया है। लॉसा लेंगे तो 2, 1 - 15, या सॉल्व करेंगे तो -14/2, या काटेंगे तो -7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -7। ठीक है, इसी प्रकार 0 है तो 0, यहाँ पर 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे -3/2 है तो 3/2। जब इस 3/2 R2 में जब -2 का गुणा कर देंगे तो माइनस से, ठीक है, ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 3। ठीक है, जब हम यहाँ पर R1 में यानी 0 में से -3/2 R2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस में 3 आ जाएगा। R2 को तो रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R2 जैसे था उसको वैसे ही क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। A है तो A। अब यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला था वो I के रूप में आ गया है। I का मान 1 0 0 1 होता है, तो ये I के रूप में आ गया है, तो इस A के बगल वाला जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे क्या है, अतः A इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसी प्रकार आगे देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि क्या A बराबर दिया हुआ है, क्या A बराबर दिया हुआ है 2 -3 -1 2 2 -3 -1 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको सॉल्व करके इसका भी प्रारंभिक रूपांतर से इनवर्स निकालना है। इसको सॉल्व करके क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो हम इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, तो इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अस्तित्व देखेंगे, अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व निकालने के लिए तिर्यक गुणा, तो 2 2 का गुणा हुआ है 4, माइनस लगा के -1 का जब -3 होगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घट जाएगा तो 1 0 के बराबर नहीं है, अतः अवयव का अस्तित्व है। इस अवयव का क्या था, अस्तित्व था। तो सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हैं। तो प्रारंभिक रूपांतर से व्युत्क्रम निकालने के लिए A बराबर लेकर चलते हैं IA। A बराबर लेकर चलेंगे क्या, IA। पहले A की जगह पर A का मान, तो पहले A की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 2 -1 -3 2। ठीक है, A की जगह पर A का मान, ठीक है, I की जगह पर I का मान, A की जगह पर A का मान। अब इसको रिप्लेस करके हमको, ठीक है, सबसे पहले इसको हम I के रूप में चेंज करेंगे। तो 1 में क्या किया जाए कि यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर हमको यहाँ पर 1 चाहिए। तो अगर हम इसमें इस -1 को जोड़ दें, 2 में जब -1 को जोड़ देंगे तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर हम इस R1, हमको R1 में चाहिए था 1, तो R1 को रिप्लेस करेंगे किससे, R1 + R2 से। ठीक है, यानी 2 में इस -1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 -1 जुड़ा है तो ये हो गया 1,
इसी प्रकार -3 में जब 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1। R1 को रिप्लेस किया गया था, R2 को रिप्लेस में किया गया है, तो R2 जैसे उसको वैसे ही लिख देंगे। बराबर है तो बराबर, 1 में 0 को जोड़े हैं तो 1 ही रह गया है, 0 में 1 को जोड़े हैं तो यहाँ पर 1 ही रह गया है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, a है तो 1। ठीक है, इधर R1 R2 को दोनों तरफ आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर -1 है, अब यहाँ पे हमको चाहिए था 0। अगर हम इस 1 को -1 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। हमको R2 में चाहिए 0, तो हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर इस -1 में इस +1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0, तो R2 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R1 + R2 से, R2 + R1 से। ठीक है, R2 में R1 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। R2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R2 में R1 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो R1 को रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R1 जैसे था उसको वैसे ही क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। -1 में +1 को जोड़ देंगे तो 0, और 2 में जब -1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इस 2 में इस -1 को जोड़ दिए हैं तो आ गया है 1। इसी प्रकार बराबर है तो बराबर, इधर क्या किया गया, R1 को नहीं रिप्लेस किया गया तो R1 जैसे था वैसे लिख दिया गया है। R2 को रिप्लेस किया गया था, R2 में R1 को जोड़ दिया गया है, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और 1 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। a है तो a, यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 चाहिए था तो 0 आ गया, यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 आ गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए 0, तो अगर हम इस 1 को इस -1 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0। तो अगर हम क्या करें, R1 में हमको चाहिए था 0, तो R1 को रिप्लेस कर दिए R1 + R2 से। ठीक है, 1 में जब इस 0 को जोड़े हैं तो 1 ही रह गया है, -1 में जब इस 1 को जोड़े हैं तो 0 हो गया है। R1 को रिप्लेस किए थे, R2 को तो किया नहीं गया है, R2 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो R2 जैसे उसको वैसे ही क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार R1 को रिप्लेस किया गया तो 1 में 1 को जोड़े हैं तो 2, और 1 में जब 2 को जोड़े हैं तो यहाँ पर आ गया है 3। R2 को रिप्लेस नहीं किया गया है, तो R2 जैसे था वैसे ही लिख दिया गया है। अब यहाँ पर a ये I के रूप में आ गया है, तो ये a के बगल में जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से अतः a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 1 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर मान लो कि क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 2 1 4 2, दिया हुआ है 2 1 4 2, 2 1 4 2, ये दिया हुआ है। हमको इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मॉड का मान निकाले। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, 2 में 2 का गुणा किए तो 4, फिर माइनस लगाएंगे, 2 में 2 का गुणा 4 का 1 में गुणा किए तो 4 ही रह गया है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व करने पर आ गया है कितना, 0। अतः इसका अस्तित्व जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया गया है, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आ गया, फिर माइनस लगा के 4 का 1 में गुणा किया तो 4। अभी बताएं कि जब मॉड का मान 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है, तो अतः अवयव का अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो इनवर्स निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा, यानी अब ये सब को कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो वहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ए का मान दिया हुआ है कितना, 3 2 10 7, ये दिया हुआ है।
इसको हमको सॉल्व करना है, इसका प्रतिलोम निकालना है। तो पहले इसका हम अस्तित्व निकालते हैं। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 और 2 का 10 में करेंगे तो 20। सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं है, अतः अस्तित्व है। अतः अवयव ए का अस्तित्व, अतः अवयव ए का अस्तित्व है। अवयव ए का अस्तित्व है, अस्तित्व रहेगा तो प्रारंभिक रूपांतरण में आई बराबर लेकर चलेंगे आई बराबर लेकर चलेंगे ए की जगह पर ए का मान रखते हैं 3, 2, 10, 7। आई की जगह पर आई का मान 1, 0, 0, 1 और यहाँ पर ए है तो ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे चाहिए 1। अगर इस 3 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1। अगर 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम R1 को रिप्लेस किए हैं, R1 में 1 चाहिए था तो R1 को रिप्लेस किए हैं R1 माइनस R2 से। R1 में 1 चाहिए था तो R1 को रिप्लेस किए हैं R1 माइनस R2 से। तो जब 3 में इस 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1। 10 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो R1 को रिप्लेस किया गया, R2 को तो रिप्लेस किए नहीं गया है। R2 में कोई परिवर्तन नहीं है तो R2 जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसी प्रकार 1 में से 0 को घटा देंगे तो 1 ही रह जाएगा। 0 में से इस 1 को घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। R2 रिप्लेस नहीं था तो R2 जैसे था उसको वैसे ही लिख दिया गया है। 1 आ गया, फिर अब हमको यहाँ पर चाहिए 0। इस 2 की जगह पे चाहिए क्या, 0। ठीक है, अगर हम इस R1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 को 2 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, हमको R2 में चाहिए था 0 तो R2 को रिप्लेस किया गया है किससे, R2 माइनस 2R1। R1 में 2 का गुणा करके R2 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। R1 को रिप्लेस नहीं किया गया है तो R1 जैसे था उसको वैसे ही लिख दिया गया है। ठीक है, R1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 2 को घटा दिए तो ये हो गया है 0। R1 में 2 का गुणा किया गया तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 को 7 में घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार R1 को रिप्लेस नहीं किया गया था तो इधर भी R1 को वैसे लिख देंगे। R1 में 2 का गुणा करके R2 में घटाया गया तो R1 में यानी 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 0 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इसमें 2 का गुणा किया गया, 1 है तो 1, यहाँ पर R2 में 2 1 है तो 1। R1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो -2 और जब घटाएंगे तो माइनस, अब R1 की जगह 1 था तो 1, माइनस तो माइनस, 2 है तो 2। R1 में जब -1 का गुणा किया गया है, -1 का गुणा किया गया तो -2, 1 माइनस से माइनस प्लस हो गया है, 2 जोड़ दिए तो ये आ गया है 3। ए है तो ए, यहाँ पर 1 चाहिए था तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 चाहिए था तो 0 आ गया, फिर यहाँ पर 1 चाहिए था तो यहाँ पर 1 आ गया है। बस हमको यहाँ पे चाहिए 0। अगर हम इस R2 में यानी इस 1 में 3 का गुणा करके इस 3 में घटा दे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा R1, ये हमारा R2। R2 में हम 3 का गुणा करके हम इस R1 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। R1 में चाहिए हमको 0, R1 में चाहिए हमको 0 तो हम R1 को रिप्लेस करेंगे। R1 में चाहिए था 0 तो हम R1 को रिप्लेस करेंगे। R1 को कैसे रिप्लेस करेंगे, R1 में से, ठीक है, R1 में क्या किया जाएगा, R2 में 3 का गुणा करके, R2 में 3 का गुणा करके R1 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हमारा R1, ये हमारा R2। R2 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, R2 में 3 का गुणा किया गया था। इसी प्रकार 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो -6 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9। ठीक है, R1 में अब इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। 3 में से इस 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इसी प्रकार 1 में से -6 को घटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और एक जुड़कर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 1 और -6 जब घटाएंगे तो ये 1 में से -6 को घटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 7। इसी प्रकार -1 में से 9 को घटाएंगे तो -1 में से -9 को घटाएं तो जुड़कर हो जाएगा -10। ठीक है, R2 को रिप्लेस नहीं किए थे तो R2 जैसे है वैसे ही दोनों साइड हम क्या कर देंगे, लिख देंगे -2 और ये हो जाएगा 3।
अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये पहला वाला जो अवयव था वो हमारा आई के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। पहला अवयव हमारा आई के रूप में आ गया है, तो यहाँ पर ए के बगल में जो है वही हमारा क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, अतः ए इनवर्स इक्वल टू क्या, ठीक है, ए के बगल वाला वही हमारा ए इनवर्स है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू क्या, 7 -10 -2 और ये हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।